दिसंबर की 8 शादियां। बाऊजी, बड़ी घबराहट से हो रही है। कुछ समझ रहे हो? दिसंबर आ गया है। कुछ सोचा है आप लोगों ने? अरे भैया, दिसंबर ना हुआ, तूफान अल नीनो हो गया, जिससे निपटने के लिए हम तैयारियां करेंगे। बेटा, हमारी गृहस्थी में तबाही मचाने के लिए अल नीनो की जरूरत नहीं है, बस दिसंबर ही काफी है। पापा, आप तो कम से कम मम्मी से बात कर ही सकते हो। मम्मी बड़ी है, समझदार है। आप कहो ना उनसे कि अपने बहुओं की बातों में ना आए, बल्कि इन दोनों को भी जमकर फटकार लगा कर रखे। इस तरह से फिजूल खर्ची करना कोई अच्छी बात है क्या? हाँ, ये बहुएं जो कुछ भी कर रही है ना, उसकी लीडर और कोई नहीं, तुम्हारी माँ ही है। अरे पूरी छूट मिली हुई है बहुओं को तुम्हारी माँ से। मैं तो तुम्हारी माँ से उलझने वाला हूँ नहीं। बिना बात बैठे बिठाए कौन अपनी जान की मुसीबत करवाए। तीनों बाप बेटे अभी दिसंबर के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बज जाती है। अमन जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने गुप्ता अंकल मुस्कुरा रहे हैं। नमस्ते अंकल जी। अरे बेटा, भाई साहब है क्या घर में? जी अंकल, है ना, आप बैठिए, मैं पापा को बुलाता हूँ। गुप्ता अंकल हाल में आकर बैठ जाते हैं और अमन, उसके बाऊजी और बड़ा भाई अमित भी आकर वही सोफे पर बैठ जाते हैं। दुआ सलमा के बाद बातें शुरू होती है। अरे ओ निर्मला, देखो तो गुप्ता जी आए हैं, चाय नाश्ता लगाओ इनके लिए। अरे नहीं नहीं, चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा जल्दी में है, बस जरूरी काम था इसलिए चले आए। इतना कहकर गुप्ता जी साथ लाए थैली में हाथ डालने लगते हैं। अरे ऐसे भी कौन सी जल्दी है, 5 मिनट में चाय बन जाएगी। पत्नी निर्मला को चाय बनाने के लिए भेजने के बाद, हाँ अब बताइए भाई साहब, क्या जरूरी काम था? जी बस आपके आशीर्वाद से बड़े बेटे शिवा की शादी पक्की हो गई है। अगले हफ्ते शादी है उसकी। आप सबको सपरिवार आना है। गुप्ता जी की बात सुनकर अमित, अमन और उनके बाऊजी के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। क्या बात है भाई साहब, बेटे की शादी का कार्ड देखकर चेहरा सफेद पड़ गया आपका। सब ठीक तो है ना? अरे भाई साहब, सब ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बड़ी खुशी हुई शिवा की शादी की खबर सुनकर। बिल्कुल आएंगे हम लोग बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। गुप्ता अंकल से कार्ड लेकर अमन अपनी पीठ के पीछे रख लेता है। कुछ ही देर में बड़ी बहू चाय लेकर आती है। जल्दी जल्दी चाय खत्म करने के बाद गुप्ता जी वहां से निकल गए थे। अरे पापा, बड़ी मुश्किल से बात को संभाला है। अगर माँ या इनमें से किसी ने भी यह कार्ड देख लिया होता ना, तो हमारी जान की एक मुसीबत और बढ़ जाती। इसलिए मैंने तो जैसे ही अंकल ने कार्ड दिया, तुरंत उसे अपनी शर्ट के अंदर छुपा लिया था, ताकि घर की औरतों की नजर ना पड़े इसके ऊपर। अरे भाई साहब चले गए क्या? आज बड़े दिनों बाद दर्शन दिए, कुछ खास काम था क्या? नहीं माँ, काम क्या होगा, बस वैसे ही आए थे पापा से मिलने के लिए। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे उनके हाथ में कुछ थैली जैसा था। सच बोल रहे हो ना तुम लोग? आपका शक एकदम सही है मम्मी जी, झूठ ही बोल रहे हैं ये लोग। मैं खिड़की से देख रही थी, अंकल ने एक कार्ड निकालकर पापा जी के हाथ में दे दिया था, जिसे अमन ने छुपा कर रख दिया है। क्यों अमन, ठीक कहा ना मैंने? अरे नहीं नहीं छुपाऊंगा। क्यों? इसमें छुपाने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। मैं बस आप लोगों को कार्ड दिखाने ही वाला था। ये लो, गुप्ता अंकल के बेटे की शादी है, विद फैमिली आने के लिए इनवाइट करके गए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। कब की है शादी, जरा पढ़कर तो बताओ, फिर हमें तैयारी भी तो करनी होगी ना। क्यों बड़ी बहू? बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। कार्ड पर तारीख देखने के बाद, अरे बहू देखो, अगले सप्ताह ही शादी है। बहुत कम समय बचा है तैयारी के लिए हमारे पास।
तुम दोनों ऐसा करो, कल ही मेरे साथ बाजार चलो। अब साड़ी खरीदना, उसका ब्लाउज वगैरह सिलवाने में टाइम तो बहुत लगता है। इतनी जल्दबाजी में फिर टेलर ना सारे कपड़ों का सत्यानाश कर देते हैं। ठीक कह रही है माँ जी आप, ये भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहीं शादी में जाओ तो कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप सबका ध्यान रखना पड़ता है। अरे भाग्यवान, कमाल करती हो तुम भी। अब गुप्ता जी के घर की शादी में जाने के लिए भी तुम नई साड़ी खरीदोगी क्या? अरे मैं कहता हूँ, इतने कपड़े हैं तुम्हारे पास, उसमें से निकाल कर कुछ भी पहन लेना, क्या फर्क पड़ता है? कमाल करते हैं जी आप, फर्क क्यों नहीं पड़ता है? अरे भाई, शादियों में औरतें खाना खाए या ना खाए, लेकिन किसने कब कौन सी साड़ी पहनी है, इस पर हम औरतों की नजर बराबर रहती है। और क्या आप चाहते हैं कि मैं शादी में ये पुराने रिपीटेड कपड़े पहनकर अपनी इज्जत का कबाड़ा करवा लूं? भाभी, आप लोग भी ना ऐसी बात करते हो जिसका कोई सर पैर ही नहीं होता। अरे शादी गुप्ता जी के बेटे की हो रही है, दुल्हन बनकर उनकी बहू बैठेगी। आप लोगों को वहां देखने कौन वाला है? चुपचाप चलेंगे, 2 पूरी खाएंगे, अपने घर आ जाएंगे। आप लोग भी ना बिना बात का टेंशन ले लेते हो। अरे तुम चुप करो, दुनियादारी की 1 पैसे की भी समझ है तुम बाप बेटों में? तुम्हारे हिसाब से चलेंगे ना तो सारी बिरादरी में थू थू हो जाएगी हमारी। अरे जो दुनिया में निकलते हो और 4 लोग झुककर नमस्ते कहते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इज्जत बना कर रखी हुई है आप लोगों की। वरना आपका बस चले तो ये जो कपड़े हमने घर में पहन रखे हैं ना, इन्हीं कपड़ों में हमें किसी भी पार्टी में ले जाओ, क्योंकि आपके हिसाब से तो हमें कोई देखने वाला ही नहीं है। हम तो बस 2 पूरी खाने जाते हैं। अरे सिर्फ पूरी खाने के लिए नहीं जाता है आदमी किसी पार्टी फंक्शन में, बल्कि हम कैसे कपड़े पहनकर जाते हैं उसी से हमारा स्टेटस पता चलता है। अरे बहुत अच्छी बात कही भाग्यवान तुमने। तुम कहाँ किसी से कम हो, तुम तो सबसे ऊपर हो। लेकिन एक बात बताओ, अपना स्टेटस दिखाने के लिए पार्टी में जाती हो तो उतना ही खर्च करो ना जितना तुम्हारा स्टेटस है। अपने स्टेटस से 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च करके आती हो तुम लोग हर बार शॉपिंग में। कभी सोचा है कि महीने का बजट कहाँ जाकर रुकेगा? अरे आप रहने दीजिए, साल भर में मुश्किल से 3-4 शादी अटेंड करने का मौका मिलता है। अब आप क्या चाहते हैं, उनमें भी पुराने कपड़े पहनकर नाक कटवा ले अपनी? अरे 4 औरतें मिलती है और औरतों की ना मेमोरी बहुत तेज होती है। सब याद होता है औरतों को कि ये साड़ी हमने पिछली बार कब और कहाँ पहनी थी। अमन और अंकित की सारी बातों पर घर की औरतों के पास करारा जवाब था, इसलिए उनकी कही हुई बातों का कोई असर नहीं होता। और अगले ही दिन निर्मला अपनी दोनों बहू के साथ मार्केट पहुंच जाती है और गुप्ता जी के बेटे की शादी के लिए नई साड़ियाँ, मैचिंग ज्वेलरी, फुटवेयर्स वगैरह वगैरह खरीद कर घर लौटती है। अरे माँ जी, आज तो मजा ही आ गया शॉपिंग करने में। सच में इतने सुंदर सुंदर कलर आए हुए हैं ना मार्केट में। मेरा तो मन कर रहा था कि 1 नहीं 2-4 साड़ियाँ खरीद लूं, लेकिन आपको पता है ना, हमारे घर में तो पहले ही बजट का रोना रोते रहते हैं ये लोग। 2 साड़ी खरीद लेती ना तो अंकित तो मुझे लग रहा है 2-3 दिन खाना ही नहीं खाते। अरे ठीक कह रही है बेटा तू, तेरे बाबूजी का बिल्कुल से यही हाल है। अरे कुछ आदमी होते हैं जो अपनी पत्नियों को सजे सवरे देखकर खुशी से फूले नहीं समाते, और एक हमारे घर के आदमी है, 1 नंबर के जलकुकड़े। कहीं शादी में जाना हो, कितना ही सज सवर के हम तीनों खड़े हो जाए, मजाल है जो इन तीनों की शक्ल पर स्माइल भी आ जाए। अरे बाप रे, अरे स्माइल कहाँ से आएगी? ये सजने संवरने के लिए जेब तो हमारी ही कटती है ना। अब कौन सा मूर्ख होगा जो डकैती के बाद हंस हंस के डकैती की तारीफ भी करे?
किसी तरह से गुप्ता जी के बेटे की शादी का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि अगले दिन शर्मा जी अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं। अरे बाबूजी, महंगाई से हमारी कमर टूटे ना टूटे, लेकिन ये शादियों में अपनी पत्नियों को शॉपिंग कराते कराते हमारी कमर जरूर टूट जाएगी। हे भगवान, या तो हमारे घर ये कार्ड भिजवाने बंद कर दे या हमारी बीवी में थोड़ी अकल ही दे दे। अब फिर मिल गया इनको शॉपिंग करने का एक नया बहाना। निकल लेंगे कल तीनों की तीनों साड़ियां खरीदने के लिए। अरे भैया, मैं तो सोच रहा हूँ जितनी बार शादी में जाना होता है यह नया कपड़ा, नए जूते, सब कुछ नया नया खरीद कर लाती है, तो पिछली जो इनकी साड़ियां खरीद रखी है उनका क्या अचार डालेंगे ये लोग। देखो भाई, इन औरतों से ना गुस्से से तो कोई काम करवाया नहीं जा सकता। मैं तो कहता हूँ थोड़ा प्यार से बात को समझाने की कोशिश करते हैं और अपनी अपनी बीवियों को आज यह बात समझाते हैं कि शर्मा जी के बेटे की शादी उतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि उसके लिए हम कुछ स्पेशल खरीदे। अरे कोई पुरानी साड़ी पहनकर भी काम चलाया जा सकता है। देखो भैया, वैसे तो आपने जो बात कही है ना वो पूरी तरह से असंभव है, लेकिन फिर भी कोशिश करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के पास जाते हैं। अरे भाग्यवान, आज तो मेरा मन है कि तुम वह काली वाली साड़ी निकालो। तुम्हें पता है ना तुम्हारे ऊपर काला रंग मुझे कितना अच्छा लगता है। क्या बात है, आज सूरज कहाँ से उग गया जो आप मेरी तारीफ करने लगे? अरे मैं क्या कह रहा था ना कि 5 तारीख को शर्मा अंकल की बेटी के शादी में जाना है, तो तुम वही ब्लैक वाली साड़ी वहां पर पहन लेना। और तुम्हें तो पता ही है ना, ब्लैक साड़ी में तुम कमाल लगती हो। ब्लैक साड़ी कैसे पहन सकती हूँ? वह तो मैंने गुड्डू की शादी में पहनी थी ना। अरे तभी तो कह रहा हूँ ना। और वैसे भी शर्मा अंकल कौन सा हमारे बहुत करीबी है, वहां तो तुम कुछ भी हल्का फुल्का पहन सकती हो। कौन इतना माइंड करने वाला है। बात तो तुम्हारी सही है, वहां हमारे जानने वाले कोई खास लोग होंगे नहीं। मुझे कुछ हल्का सा ड्रेस पहनना चाहिए। ठीक है, मैं कल माँ जी के साथ जाकर कोई हल्की सी साड़ी ले आती हूँ। अरे भाग्यवान, नया खरीदने की क्या जरूरत है। मैं भी तो यही समझा रहा हूँ ना कि वही काली साड़ी पहन लेना। अरे कमाल करते हैं जी आप। काली साड़ी में मैं आपको इतनी पसंद हूँ तो ये कैसे भूल गए कि वह काली साड़ी तो बहुत भारी भरकम है, वह हल्की थोड़ी ना है। अब किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में इतनी भारी साड़ी पहनकर जाना अच्छा भी तो नहीं लगता ना, इसलिए मुझे कुछ हल्का ही पहनना चाहिए। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ब्लैक कलर की कोई हल्की सी साड़ी कल मैं माँ जी के साथ जाकर ले आती हूँ। पत्नी की बात सुनकर तो अब अमन अपना सिर पीट लेता है और समझ जाता है कि इस घर की औरतों को शॉपिंग करने से रोक पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। बाबूजी, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम लोग इनकी शॉपिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। अरे बेटा तो बोलना, मेरा तो महीने का दिवाला निकल पड़ा है। अब तो मुझे लग रहा है लोगों की शादी अटेंड करने के लिए मुझे लोन लेना पड़ेगा। बाबूजी, ऐसा करते हैं, हम लोग ना कोई भी रिश्तेदार कार्ड देने आएगा उससे कार्ड घर से बाहर ही ले लिया करेंगे, घर पर किसी को बुलाएंगे ही नहीं। अरे बेटा, अपने घर की खर्चीली औरतों की वजह से दुनिया से नाता तोड़ लेंगे क्या? रिश्तेदारी में आना जाना तो पड़ता ही है ना। आज हम किसी के यहाँ शादी में नहीं जाएंगे तो कल कोई हमारे दरवाजे भी नहीं आएगा। ये तो कोई रास्ता नहीं हुआ ना बेटा। किसने कहा कि हम किसी की शादी में नहीं जाएंगे? मैं बस कह रहा हूँ कि हम कार्ड घर के बाहर ले लिया करेंगे और उस कार्ड को तब तक मम्मी और बाकी लोगों के हाथ में नहीं देंगे जब तक कि शादी की डेट एकदम नजदीक नहीं आ जाती। शादी के ठीक एक दिन पहले कार्ड हाथ में थमाकर बताएंगे कि कल हमें शादी में जाना है। अब एक दिन के इतने शॉर्ट पीरियड में तो यह बाजार जाकर खरीदारी भी नहीं कर पाएंगे ना, और झक मार के इन लोगों को अपने पुराने कपड़ों में से ही कोई ड्रेस निकाल कर पहननी पड़ेगी। ऐसा करने से हम पैसे भी बचा लेंगे,
और रिश्तेदारी भी। क्या कहते हो? अरे आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा, बस इस बार ये आइडिया काम कर जाए, वरना मैं तो सोच रहा हूँ जंगल में जाकर मकान बना लूं। ना रिश्तेदार होंगे, ना किसी की शादी में आना जाना पड़ेगा। जैसा कि अमन, अंकित और उनके बाबूजी ने सोचा था, अब वो लोग यही तरीका अपनाते हैं और अगली बार जैसे ही किसी जानने वाले का कार्ड देने के लिए फोन आता है, वह लोग जानबूझकर उनको बहाने से घर के बाहर ही बुला लेते हैं। बाबूजी, मेरा दोस्त है ना किशन, उसकी बहन की शादी है। अरे आज फोन पर कह रहा था मुझे कार्ड देने के लिए घर पर आने वाला था। मैंने तो उसको मना कर दिया कि हम लोग घर में है ही नहीं। मैं खुद ही ऑफिस से लौटते हुए उसके घर जाकर कार्ड लेकर आया हूँ। अपनी बीवियों के चक्कर में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं हम लोगों को। अरे बेटा, पापड़ बेलकर ही सही, कम से कम कुछ तो बचत हो, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा पेंशन का सारा फंड तुम्हारी माँ की साड़ियाँ खरीदवाते खरीदवाते ही खत्म हो जाएगा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि घरों में सास बहू को सिखाती है और एक हमारी धर्मपत्नी है कि जिसको पता नहीं बहुओं ने ऐसी क्या घुट्टी पिला दी है कि हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती है और खुद को 60 साल की उम्र में भी 20 साल की समझती है। अरे किसी की भी शादी में जाना हो, तीनों के तीनों पार्लर मेकअप कराने पहुंच जाती है और 10,000 तो पार्लर वाली चूना लगा कर ले जाती है हमसे। अब तुम ही बताओ बेटा, 60 साल की उम्र में तुम्हारी माँ को शोभा देता है नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर जाना, लेकिन कौन समझाए इन औरतों को। शादी के ठीक एक दिन पहले अंकित कार्ड ले जाकर अपनी माँ के हाथ में रख देता है। अरे मम्मी, वो मेरा दोस्त है ना किशन, उसकी बहन की कल शादी है। बेचारा अकेला काम करने वाला है, भाग दौड़ में समय से कार्ड पहुंचाना ही भूल गया। लेकिन सच में बड़ा शर्मिंदा था बेचारा, बार बार माफी मांग रहा था, कह रहा था कोई बात मत रखना मन में। हाँ, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि इतनी जल्दी शादी में जाने की तैयारी कैसे हो पाएगी। अरे ना तो मेरे पास कोई पहनने के लिए ढंग की साड़ी है और बेचारी दोनों बहुएं भी धर्म संकट में फंस गई। समझ नहीं आ रहा हम लोग करें तो क्या करें। अरे माँ, बड़ा चिंता करती हो, आपके पास कपड़ों की कोई कमी है क्या? कोई भी एक साड़ी ढूंढोगी तो 10 निकल कर आएंगे आपकी अलमारी से। आप लोग एक बार कोशिश तो करो। अच्छा, हम लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, शाम में आप लोग तैयार रहना। शाम को? क्या बात है पत्नी जी, आज तो बड़ा चमक रही हो। वैसे मुझे याद नहीं आ रहा, यह साड़ी तुमने पिछली बार कब पहनी थी? पिछली बार पहनी होगी तभी तो याद आएगी ना। नई साड़ी है, आज ही लेकर आए हैं हम लोग। क्या आज ही कार्ड मिला और आज के आज तुम साड़ी लेकर तैयार करा के पहनकर खड़ी भी हो गई? ये कैसे पॉसिबल है? क्यों बेटा, पॉसिबल क्यों नहीं है? इमरजेंसी सर्विस नाम की भी कोई चीज होती है दुनिया में या नहीं? बस 4 पैसे ही तो फालतू लगे। पैसों का क्या है बेटा, पैसा तो हाथ का मैल होता है। अब किसी की शादी में जा रहे हैं तो ऐसे ही तो मुंह उठाकर नहीं चल सकते ना। सुबह सुबह तुम लोगों के जाने के बाद ना हम तीनों बाजार गए थे और वहीं से हमने नई साड़ियाँ खरीद ली और टेलर के पास इमरजेंसी से ब्लाउज सिलने के लिए डाल दिया। बस फिर क्या था, 3 घंटे के अंदर टेलर ने ब्लाउज सिलकर दे दिया और देखो हम तीनों तैयार होकर तुम्हारे सामने खड़े हैं। क्या 3 घंटे के अंदर ब्लाउज भी मिल गया तुमको सिलकर? ऐसा कैसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है जी, कंप्यूटर का जमाना है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप लोगों को लग रहा है कि हमें 3 घंटे में ब्लाउज नहीं मिलेगा। अरे 500 की सिलाई है ना उस टेलर की, 1500 लिए उसने हमसे ब्लाउज सिलने के और खटाखट सिलाकर ब्लाउज घर पहुंचा दिया। अरे लग रहा है अब तो नंदिनी से ही मदद मांगनी पड़ेगी, वही अपनी माँ और भाभीियों की अकल ठिकाने लगा सकती है।
बाबूजी नंदिनी को फोन करते हैं और उसे सारी प्रॉब्लम समझाते हैं। ठीक है बाबूजी, आप चिंता मत करो, चाचा की शादी में मिल रहे हैं ना हम लोग, परसों मैं देखती हूँ। माँ और भाभी को तो ऐसा टाइट करूंगी ना कि वो लोग आगे से खरीदारी करना भूल जाएंगे। 3 दिन बाद शादी में। ये क्या है माँ, मैं देख रही हूँ जहां भी शादी में जाना होता है, आप हो या दोनों भाभियाँ, सब लोग चमचमाती हुई साड़ी पहनकर चमक कर चली आती हो। कभी अपने पतियों की तरफ भी देख लिया करो। तीनों के तीनों बेचारे अपनी अपनी शादी का सूट पहनकर खड़े हैं। भैया को तो छोड़ो, पापा के सूट का तो कलर तक उड़ गया है। अब क्या जब तक ये फट नहीं जाएगा तब तक पापा को यही सूट पहना कर रखेगी क्या आप? ठीक है, शादी ब्याह में नए कपड़े खरीदने का मन करता है, लेकिन इंसान को अपने आप में इतना व्यस्त भी नहीं होना चाहिए कि अपने पति की तरफ देखने का मौका ही ना मिले। आपको क्या लगता है, आप लोगों को ऐसे चमकते हुए देखकर लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं? अरे मजाक उड़ाते हैं कि पति की शक्ल देखो, 12 बजे है और खुद को महारानी समझ रही है। अरे तू ठीक कह रही है बेटा, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए था, आखिर वह हमारे पति है। इंसान को खुद को इतना भी ऊंचा नहीं करना चाहिए कि साथ वाला पीछे छूट जाए। अरे लगता है बात बन गई, बात तुम्हारी माँ के दिल में लग गई है। अब तो यह शॉपिंग करना छोड़ देगी। अगले दिन, सुनते हैं जी, नाश्ता खाकर फटाफट तैयार हो जाइए, हम लोग मार्केट चल रहे हैं। क्यों भाई, आज मार्केट जाने के लिए मेरी कैसे याद आ गई तुम्हें? अपनी बहू को लेकर जाओ ना। अरे वो भी जा रही है, वो अपने अपने पतियों को लेकर जाएंगी ना। सही कह रही थी नंदिनी, बहुत गलती हुई हमसे जो हम आज तक सिर्फ अपनी साड़ियों के बारे में ही सोचते रहे। लेकिन अब से पक्का वादा है, किसी की भी शादी में जाना होगा ना तो सिर्फ हम तीनों की साड़ियाँ ही नहीं आएंगी, आप तीनों के भी नए सूट आएंगे। आप भी हमारे साथ राजा बाबू बनकर शादी में चलेंगे। अरे हम किसी से कम थोड़ी ना है। हाँ, पत्नी की बात सुनकर निर्मला का पति अपना सर पीट कर रह जाता है। उन्हें समझ में आ गया था कि घर की औरतों को समझाना यानी कि भैंस के आगे बिन बजाना।